विशाल डालिया, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बेटा। क्लास को शेयर कर देंगे एक बार सभी से और फिर स्टार्ट करते हैं बेटा आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास, जिसके अंदर डिफरेंट न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश करेंगे सारे के सारे हो जाएं, ना भी हो पाए तो कल की बड़ी क्लास है उसमें कर लेंगे बेटा, परेशान होने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, क्लास शेयर हो गई। चलिए बेटा, कल हमने क्या किया था, प्रश्न संख्या 10 तक कर लिया था और अब आगे बढ़ने वाले हैं और करेंगे आज प्रश्न संख्या 11। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 11 की बात करेंगे आज। महेश कुमार गुड इवनिंग, अरुण सिंघानिया हेलो बेटा, प्रिंस कुमार गुड इवनिंग। क्या कह रहा है, स्टार्ट करें आज के न्यूमेरिकल। कल कहां तक हो गए थे बेटा, प्रश्न संख्या 10 तक हो गए थे, तो आज स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 11। कौन सी बेटा, 11। ओके बच्चों, चलिए देखिए क्या कह रहा है इसमें। नैना शर्मा गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। देखो क्या कह रहा है, एक असमान परिच्छेद वाली क्षैतिज नली में द्रव बह रहा है। ठीक है, असमान परिच्छेद जैसे कल दिखाया था। एक स्थान पर नली की त्रिज्या 0.50 सेंटीमीटर व द्रव का वेग 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो क्या कह रहा है बेटा, एक अन्य स्थान पर जहाँ द्रव का वेग 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, वह नली की त्रिज्या बतानी है। क्या बतानी, नली की त्रिज्या। देखो चित्र, फटाफट से चित्र देखो, अभिरक्ता का सिद्धांत लगा देंगे, इसमें हो जाएगा। इतने सब सलोनी उपाध्याय गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका चैनल पर। देखो क्या कर रहा है, क्षैतिज पाइप हो गया, चलो जी क्षैतिज पाइप मान लिया। उसने क्या कहा, चित्र में बेटा क्वेश्चन को समझेंगे पहले। ठीक है, क्षैतिज पाइप में ये नली क्या दो, द्रव बह रहा है। लो जी, द्रव बह रहा है। एक स्थान पर नली की त्रिज्या 0.50, यहाँ मान लो त्रिज्या कितनी है, 0.50 है। तो यहाँ पे क्या होगा, द्रव का वेग कितना है, 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो कह रहा है कि जहाँ पे त्रिज्या क्या होगी, जहाँ पे द्रव का वेग 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, वहां पे उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है। 8, 9 और 10 कल करा तो दिए बेटा। बेटा कल 10 तक कराए थे क्वेश्चन। महेश कुमार बेटा कल क्वेश्चन नंबर 10 तक कराए थे। चलो आगे देखो, 11 में R1 इज इक्वल टू 0.50, V1 बराबर 20, V2 हमें ज्ञात करना है बेटा। तो क्या लगा देंगे, अविरतता के सिद्धांत से, अविरतता के सिद्धांत से। आज बच्चे नहीं आए क्लास में, क्या हो गया, इंटरेस्ट नहीं है क्लास में पढ़ने का। चलो होगा नहीं इसलिए नहीं आए। A1 V1 बराबर A2 V2। तो देखो बेटा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, V1 ऐसे ही, और यहाँ भी पाई आर टू स्क्वायर और V2 ऐसे ही बेटा। ठीक है, पाई से पाई काट दो, R1 का मान कितना बेटा, 0.50 का वर्ग कर दो, और V1 कितना है, 20। ठीक है बेटा, बेटा हो तो गए थे कल 8, 9 और 10, कहाँ खोए हुए तुम बेटा, कल कराए थे बेटा। प्रिंस कुमार बेटा, प्रिंस कुमार, अरुण सिंघानिया, कल बेटा आप क्लास में थे, कहां तक हो गए थे क्वेश्चन, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ बेटा कहां तक हो गए थे। हाँ बेटा वही तो कह रहा हूँ, कल हो गए थे। महेश कुमार जी कह रहे हैं कि नहीं हुए थे, बेटा मैं कह रहा हूँ कि हो गए थे। R2 का वर्ग हमें ज्ञात करना है, 0.50 गुना 0.50 गुना 20, दशमलव हटाएंगे नीचे आ जाएंगी 2 जीरो। ठीक है बेटा, और देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, 20 पंजे 100, ठीक है, और 5 ढाई 50। हाँ बेटा कल 10 तक हो गए थे, गुना में 4 भी है बेटा। तो R2 का वर्ग गुना 4 बराबर, बेटा फिर से दशमलव हटा लो, तो 50/100 गुना 10, 10 ढाई 100। ठीक है बेटा, 10 ढाई कितना हो गया। हाँ बेटा कल 10 तक कराए थे मैंने, वही बात बोल रहा हूँ मैं। आज बच्चे नहीं आए क्लास में, पता नहीं क्या होता है, कभी कभी बच्चे आते ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं दिखाते क्लास में। तो बेटा 10 पंजे 50 हो गया, और R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/4, गुना से भाग में आ गया, और R2 बराबर अंडर रूट 5/4, और R2 बराबर 5 किसका हो जाएगा बेटा, 2.5 का। ठीक है, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 से 2.5 को कर दो, 2.5 का आधा होगा बेटा 125। आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। हाँ बेटा कल 10 तक कराए थे, महेश कुमार बेटा चेक करना, आप 10 तक कराए थे कल, नोट कर लो, पहला आंसर आ गया बेटा।
नोट हो गया? नोट हो गया बेटा? प्रश्न संख्या 11 नोट हो गई? आगे चले। रोहन गुड इवनिंग बेटा, लेट हो गए, क्वेश्चन हो गया है। आप लेट हो गए बेटा, एक क्वेश्चन हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। चलो बेटा प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर। पूरा नहीं दिख रहा मतलब बेटा? ये आपने नोट नहीं करा था ऊपर से? अरे बेटा साथ के साथ नोट भी तो कर लिया करो। ऐसे तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं करा पाऊंगा मैं लाइव क्लास में। ये लो, और फिर ये था। चलो बेटा 12वां न्यूमेरिकल देखो। होज पाइप जिसका आंतरिक व्यास 2.1 है बेटा। कोई होज का पाइप है, ठीक है, और उसमें क्या है, उसका व्यास है 2.1 सेंटीमीटर। जल कितना है बेटा? 1.1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जल प्रवाहित हो रहा है। नोजल का व्यास क्या होगा? इसमें जल 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से निकल रहा हो। तो हमें क्या करना है, उस नोजल का व्यास बताना है कि उसका व्यास क्या होगा, जिसमें क्या हो रहा होगा, जिसमें हमारा जल कैसे निकल रहा होगा, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ठीक है बेटा, बताते हैं इसको भी, इसको बताएंगे। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा बेटा ये, ठीक है, थोड़ा ये क्वेश्चन लॉन्ग में रहने वाला है। देखो क्या दिया है, पहले लिखते हैं क्या क्या दिया है। प्रश्न संख्या 12 में d बराबर दिया बेटा 2.1 सेंटीमीटर। तो बेटा त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, 2.1 इंटू 10⁻² मीटर में बदल दिया। तो 2.1 का आधा कितना हो गया, चलो अभी देख लेंगे। v1 दिया बेटा कितना, 1.1 मीटर प्रति सेकंड। ड्यू टू हमें ज्ञात करना है, यानी कि व्यास पूछा है, ये बताना है, ठीक है। और v2 कितना दिया बेटा, 4 मीटर प्रति सेकंड। क्या लगाएंगे, अविरतता का सिद्धांत लगाएंगे। ठीक है बेटा, क्या लगाएंगे, अविरतता का सिद्धांत, अविरतता के सिद्धांत से। ठीक है बेटा, अविरतता के सिद्धांत से a1v1 बराबर a2v2। क्षेत्रफल रख दो पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा, पाई r1 स्क्वायर v1 इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर v2। पाई का मान तो बेटा, पाई से तो पाई काट दो, पाई से पाई काट दो। r1 का मान क्या है बेटा, 2.12 इंटू 10⁻², और इसका होल स्क्वायर। v1 कितना है, 1.1 है बेटा, ठीक है, कितना है 1.1। और ये क्या हो जाएगा, r2 का स्क्वायर गुना v2 है हमारा 4। तो बेटा 2.1, 21 का वर्ग क्या होगा, 441, तो 4.41, 2 का वर्ग 4 और 2 दूनी 4, तो 10⁻⁻4 और 1.1 ऐसा ही, r2 का होल स्क्वायर गुना 4। ठीक है बेटा, देखो क्या होगा, 4.41 की 1.1 में गुना कर लो बेटा, 4.41 की 1.1 में गुना कर लो, और ये भाग से, ये गुना से किस में आ जाएगा, भाग में। तो टोटल बन जाएगा बेटा आपका r2 स्क्वायर बराबर 4.851 बटे 16 गुना 10⁻⁻4। ठीक है बेटा, आगे देखो क्या होगा, स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो r2 बराबर अंडर रूट 4.85 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है बेटा, अब 4.8 के लिए क्या करोगे, 4.8 इसको बना लेंगे, लगभग कितना बनेगा बेटा, ये हो जाएगा 2.2 का, और 16 हो जाएगा 4 का, और इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, अब देखिए बेटा d2 हमें ज्ञात करना है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, और त्रिज्या हमने निकाल ली, त्रिज्या का क्या कर दो, दुगुना। चूंकि d2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2r2, तो क्या रखोगे, मान रखोगे 2.2 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है बेटा, तो क्या कर लोगे, यहां से देखो, यहां से क्या करोगे, 2r2 है ना, तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, तो क्या आ रहा होगा इसमें, हाँ बेटा देखो, तो दो ये 22, 2.2 बटे 2 गुना 10⁻⁻2, और इससे काट दो, कितना कट जाएगा, 1.1 इंटू 10⁻⁻2। ये आ गया बेटा आपका d2। ठीक है बच्चों, d2 ज्ञात हो गया। ये लो नोट कर लो, d2 नोट करेंगे।
चलो बेटा नोट कर लेंगे। ये देखो ऊपर से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया था हमने अविरतता के सिद्धांत से, वैल्यू को रखा, पाई से पाई कटा, R1 का मान रखा, R2 में ज्ञात करना V1 का मान ये रहा और V2 का मान, कैलकुलेशन की, R2 स्क्वायर धारा क्या हो गया अंडर रूट, और फिर क्या हो बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नोट हो गया नोट हो गया बच्चों। ठीक है बेटा, चलो प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, एक क्षैतिज नली के एक सिरे की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, वह जल का वेग 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो नली के दूसरे सिरे पर एक टोटी लगा दी है जिसमें 20 छिद्र है, प्रत्येक की त्रिज्या 1 mm है, छिद्र से निकलने वाले जल का वेग ज्ञात करना है। देखो बेटा कैसा है, चित्र के माध्यम से समझिए। देखो चित्र के माध्यम से सवाल को समझेंगे कैसे, देखिए बेटा प्रश्न संख्या 13, इसमें क्या करा है, क्षैतिज नली है, ये क्षैतिज नली हो गई बेटा, और इसने क्या करा क्षैतिज नली में इधर क्या करा बेटा, टोटी लगा दी, टोटी लगा दी, और टोटी में क्या है बेटा, देखो इस सिरे की त्रिज्या तो क्या है, एक सिरे की त्रिज्या होगी बेटा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है, ये इसमें जल भरा हुआ है और जल का वेग क्या है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटी लगी हुई है इसमें क्या बेटा, टोटल इस तरह से करके 20 छेद है, इस टोटी में टोटल कितने हैं 20 छेद है। तो इस टोटी से जो जल निकलेगा, इससे जो जल निकलेगा उसका हमें क्या बताना है, वेग बताना है, जो इससे जल निकलेगा इन टोटी से उसमें से क्या बताना है, वेग बताना है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया, स्टार्ट करें। तो देखो बेटा क्या करेंगे, R1 कितना दिया है, R1 दे दिया बेटा 1 सेंटीमीटर, मीटर में बदलो तो 1 × 10⁻² मीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो V1 कितना दिया है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मीटर में बदल लो 10 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, R2 कितनी दिए बेटा 1 mm, कितनी दिया 1 mm, यानी कि 1 × 10⁻³ और V2 हमें ज्ञात करना है। क्या लगाएंगे, वही अविरतता का सिद्धांत, तो लिखेंगे अविरतता के सिद्धांत से। ठीक है बेटा, अविरतता के सिद्धांत से क्या होगा, A1 V1 बराबर A2 V2। अच्छा बेटा एक चीज और कर लेंगे, N बराबर टोटी के छिद्रों की संख्या, टोटी के छिद्रों की संख्या, यानी कि जो छिद्र है टोटी में उसकी संख्या ले ली। ठीक है बेटा, टोटी के छिद्रों की संख्या मान ली हमने कितनी N, तो बेटा क्या हो जाएगा N की गुना यहाँ पे कर दो, A1 V1 बराबर N A2 V2, A की जगह पाई R1 स्क्वायर V1 और यहाँ पे N पाई R2 स्क्वायर V2। ठीक है बेटा, तो पाई से तो पाई काट दो, R1 का मान कितना है ये रहा, तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻² का होल स्क्वायर, और V का मान कितना बेटा ये रहा V1 का मान, देखो R1 का मान ये रहा और R2 का मान ये रहा। ठीक है, तो देखो बेटा आगे क्या हो जाएगा, V1 कितना हो जाएगा 10 × 10⁻², N का मान कितना दिया बेटा 20 दिया है, क्योंकि 20 छेद है टोटल, इसमें कितने बेटा 20 छेद बताए थे टंकी में, टोटी जो लगी हुई है। R2 कितना बेटा 1 mm, यानी कि इसका स्क्वायर 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, और V2 हमें क्या करना है बेटा ज्ञात करना है। पूरा सवाल लिख लिया, अब क्या करो पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लो, देखो कैसे मल्टीप्लाई होगी, 2 दूनी 4 हो गए बेटा, तो 1 × 10⁻⁴ इंटू 10 × 10⁻² और 20 × 3 दूनी 6 10⁻⁻6 गुना V2। तो देखो बेटा 4 और 2 6 हो गए, 4 और 2 कितने हो गए 6, तो 10⁻⁻6 गुना 10 बराबर 20 × 10⁻⁻6 V2। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 काट दो, V2 इधर आके किसमें, ये 20 गुना में आके कहाँ पे आ गया भाग में, तो V2 बराबर कितने होंगे बच्चों 10/20, 20 से 10 को भाग करो, दशमलव लगेगा 0, 20 पंजे 100, यानी कि V2 कितना आ गया बेटा 0.5 सेंटीमीटर में दिया ना इस बार, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ गया, मतलब प्रत्येक छिद्र में से इतने प्रति सेकंड वेग हमारा गुजरेगा। ठीक है, इतने वेग की स्पीड से जल निकलेगा बेटा। ठीक है, नोट कर लो।
नोट कर लिया? नोट कर लो बेटा। यहां से क्वेश्चन मेन स्टार्ट हुआ, ऊपर तो केवल मान लिखे हुए हैं, ठीक है। चले बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, एक असमान परिच्छेद वाले क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। असमान परिच्छेद का हमारा क्षैतिज पाइप है और उसमें क्या हो रहा है, जल बह रहा है, ठीक है। एक स्थान पर जहां दाब 10 सेंटीमीटर है, जल 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से बह रहा है। दूसरे स्थान पर जहां दाब पहले के दाब का आधा है, जल का वेग ज्ञात करना है, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई नहीं, चित्र के माध्यम से समझ लो। देखो बेटा, एक हमारा क्षैतिज पाइप है असमान वेग का, ये पाइप ले लिया। तो इसमें क्या कह रहा है कि जहां पे दाब, यहाँ पे मान लिया दाब कितना है, P बराबर 10 सेंटीमीटर है जल का दाब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जल हमारा क्या हो रहा है, 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वेग से बह रहा है। तो ये कह रहा है कि यदि एक और दूसरा स्थान ले ले जहां पे दाब क्या हो, पहले दाब का आधा, यानी कि P बराबर, यानी कि P2 बराबर 10/2, यानी कि 5। तो P2 बराबर 5 हो गया, तो यहाँ पे वेग कितना होगा ये बताना है, ये प्रश्न है आपका, ठीक है बच्चों। तो देखो, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लेके चलते हैं 14 क्वेश्चन में। H इजिकल टू ले लेते हैं 10, H2 ले लेते हैं बेटा 5, V1 ले लेते हैं इसका 30 और V2 हमें ज्ञात करना है। G बराबर ले लेते हैं बेटा 9.8 980। अब कहोगे जी 980 क्यों लिया, हाँ ये तो कहोगे जी 980 क्यों लिया। तो देखो बेटा आगे देखो, P इजिकल टू क्या होता है बेटा, P1 इजिकल टू H रो जी, क्या होता है P1 इजिकल टू H रो जी, H1 कर लो। तो P1 इजिकल टू H रो जी। तो देखिए बेटा घनत्व को क्या मान लोगे, घनत्व क्या होगा, घनत्व तो ले लो रो बराबर रो इजिकल टू 1, एक मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 गुना 1 गुना 980, तो कितना हो जाएगा बेटा 9800, ठीक है। और P2 क्या मान लोगे, H2 रो जी, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 1 गुना 980, तो कितना हो जाएगा बेटा 4900, कितना हो जाएगा 4900। चलो अच्छी बात है, बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्लास छोड़ के जा रहे हैं, पढ़ना थोड़ी है क्योंकि बेटा आपको सब कुछ आता है आपसे। तो बेटा देखिए क्या लगेगी, हम बर्नौली की परमें, बर्नौली की परमें, अगर किसी को फॉर्मूला याद होगा तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है बेटा। आगे चले, P2 कितना निकाला, P1 निकाला बेटा 9800 प्लस 1/2, V1 रो कितना लिया है 1, और V1 V कितना है 30 का स्क्वायर बराबर P2 कितना है बेटा 4900 प्लस 1/2, रो का मान 1 और V2 स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या करेंगे, 30 का वर्ग हो गया 900, 4900 को धर लिया हो, तो ये हो जाएगा माइनस का 9800 माइनस 4900, क्या कह रहे हैं बेटा 4900 प्लस का धरा के माइनस का, तो क्या हो जाएगा गुणा, सॉरी प्लस है बेटा, प्लस है 30 का वर्ग 900/2 इजिकल टू 1/2 V2 स्क्वायर, ठीक है बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो 9800 में से 4900 जाएंगे, कितना बचेगा बेटा 49 दूनी क्या होता है 98 होता है, क्योंकि तो क्या बचेगा 4900 ही बचेगा, प्लस 900 का आधा कितना हो जाएगा बेटा 450 इजिकल टू हाफ V2 स्क्वायर। अब क्या करोगे 4900 में जोड़ो 450, कितना हो जाएगा 5350 इजिकल टू हाफ V2 स्क्वायर, ठीक है बेटा। दो की भाग से इधर आगे गुणा में, तो V2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 5350 गुणा 2, 2 0 0 2 पंजे 10, एक हासिल 2 3 6 और 1 7, 2 पंजे 10 और 1 टोटल 10 आ जाएगा, ठीक है। तो V2 बराबर V2 स्क्वायर बराबर ये आ गया, तो बेटा V2 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 10/700, ठीक है। स्क्वायर इधर क्या हो गया अंडर रूट हो गया बच्चों, और देखिए इसे मान लेंगे लगभग कितना
103.4 सेंटीमीटर, ये ज्ञात हो गया आपका V2। नोट करो बच्चों, प्रश्न संख्या 14 का आंसर आ गया है। ठीक है, नोट कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? फिर बढ़ चलेंगे बेटा प्रश्न संख्या 15 की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ चलेंगे फिर। चलो बेटा, प्रश्न संख्या 15। देखो बेटा, असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्षैतिज पाइप में एक सिरे पर जल इतने वेग से प्रवेश कर रहा है तथा दूसरे सिरे पर इतने वेग से बाहर निकलता है। यदि पहले सिरे पर जल का दाब 1500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है तो दूसरे सिरे पर दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, चलो एक बार चित्र भी देख लो इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, चित्र भी देख लो। ये आपका एक क्षैतिज पाइप हो गया, ये आपका क्षैतिज पाइप हो गया बेटा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यहां से जल क्या कर रहा है, 0.4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एंटर कर रहा है और यहां से क्या कर रहा है, 0.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकल रहा है। ठीक है, तो बेटा क्या कर रहा है, यहाँ पे वेग कितना है, जल का दाब, दाब कितना दिया है यहाँ पर, 1500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, और यहाँ पे दाब कितना होगा ये बताना है, ये है आपका क्वेश्चन। समझ आ गया? समझ आ गया सभी को? तो पहले लिख लो प्रश्न संख्या 15 में क्या क्या दिया है। V1 बराबर 0.4, V2 बराबर 0.6, P1 बराबर 1500 और P2 हमें ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े। देखो बर्नौली की परमें लगाओ फिर से, बर्नौली की परमें। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, P1 प्लस हाफ, जैसे पहले क्वेश्चन में लगाया है, रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो रो तो एक ही मान लो, जैसे पहले सवाल में एक माना था, कि घनत्व क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है, तो P1 कितना है 1500 प्लस 1/2 गुणा 1, V1 कितना है 0.4, इसका कर दो वर्ग, प्लस इज इक्वल टू P2 तो ज्ञात करना है, प्लस 1/2 गुणा रो हो गया 1, V2 कितना हो गया 0.6 का वर्ग, 0.6 का वर्ग हो गया बेटा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब आगे प्रश्न को सोल्व करेंगे। और क्या करते बेटा, देखिए अच्छा इस बार एक काम करो, घनत्व को पूरा 1000 लीटर मान लो, घनत्व क्योंकि जल दे दिया ना बेटा इस बार, तो घनत्व को मान लो 10⁻³ यानी कि पूरा 1000, कितना 10⁻³ पूरा 1000, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी ले लेते हैं। देखिए 1500 प्लस 1000/2 गुणा 0.4 का कितना हो जाएगा बेटा 0.16 इजिकल टू P2। शिवम प्रजापति जय हिंद नमस्कार बेटा, आप अपनी क्लास में नहीं आते बेटा, वैसे बेटा आप देखिए कितने परेशान थे, लेकिन हमने आपकी चिंता को ध्यान में रखते बेटा न्यूमेरिकल क्लासेस चला रहे हैं अभी, क्योंकि थ्योरी की पॉसिबल नहीं हो पा रही है, लेकिन बेटा वहां भी नहीं आ रहे हो बेटा, कम से कम क्लास में तो आया करो। आप कल भी नहीं आए थे जब आप इतने परेशान थे कि सर क्लास चला दो क्लास चला दो, लेकिन अब आप आ भी नहीं रहे बेटा, ऐसा क्यों? देखो बेटा यहाँ से दशमलव हटाओ, यहाँ से दशमलव हटाओ तो क्या हो जाएगा 1500 प्लस 1000/2, 1000/2 गुणा 16/100 इजिकल टू P2 इजिकल टू P2 प्लस 1000/2 गुणा 36/100। ठीक है बच्चों, यही आ जाएगा। तो देखिए आगे क्या होगा, बेटा सेवियर एकेडमी पे इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं बेटा, ऑफिस में बारिश की वजह से पानी वगैरह भर गया था, वहां पे पूरा सिस्टम खराब हो गया, छत वगैरह बिजली की व्यवस्था सब खराब अस्त व्यस्त थी बेटा, इसलिए क्या हो रहा है सेवियर एकेडमी पे भी लाइव क्लास नहीं चल रही है, थ्योरी की क्लास वहीं पे होनी है बेटा, थ्योरी की क्लासेस जो होगी आपकी सेवियर एकेडमी पे होगी, और वहीं पे स्टार्ट करने वाले, ऑफिस को सुधार रहे हैं बेटा, डेली के डेली काम चल रहा है बहुत तेजी से, उस पर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है ना, तो देखो
100 धाई 1000 और बेटा देखिए 100 धाई 1000, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। बेटा अगर आपको न्यूमेरिकल क्लास में नहीं आना तो बेटा मत आइए, देखो वो आपकी चॉइस है, क्योंकि बेटा जबरदस्ती नहीं है। लेकिन सेवियर पे फिलहाल तो अभी क्लास नहीं चल रही है बेटा, जब चलेगी जब आपको बता देंगे। देखो बेटा 16 पंजे 80, तो 1500 प्लस 80 इजिकल टू P2। और देखिए बेटा क्या हो जाएगा, 36 पंजे 180। ठीक है बच्चों, 36 पंजे 180। तो देखो बेटा क्या होगा, 1580 इजिकल टू P2 प्लस 180। 180 इधर ले आओ, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1580 माइनस 180, टोटल आ गया बेटा 1400। 1400 आंसर। नोट कर लेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। फिफ्टीन भी हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। जल्दी से नोट करो क्वेश्चन नंबर 15, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे, कमेंट करेंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है बेटा, नोट कर लिया, नोट कर लिया बच्चों, कर लिया तो बेटा चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर बेटा। ठीक है, 4 न्यूमेरिकल और बचे बेटा, जितने आज हो पाएंगे ठीक है, और कल निपटा के फिर कल नई क्लास स्टार्ट कर देंगे बेटा, मतलब कल नए न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। चलिए बेटा, प्रश्न संख्या 16, एक असमान परिच्छेद वाले क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है बेटा, रिपीट हो गए। पाइप में जिस स्थान पर जल के बहने का वेग 0.4 मीटर पर सेकंड है, वहां दाब कितना है, 0.18। किसी अन्य स्थान पर जहां जल का वेग 0.5 मीटर प्रति सेकंड है, दाब का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन ऐसा पीछे भी हो गया है, देखो यहाँ पे संकेत दे दिया है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 माइनस V1 स्क्वायर। में रो का है ना, तो V2 है, V1 का मान रख दिया, ये सोल्यूशन वगैरह दिया छोटो से। आगे हम कराते हैं, इसकी बात मत मानो। चलो हम करते हैं इसको, प्रश्न संख्या 16। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या कह रहा है, V1 का मान क्या दिया बेटा, V1 का मान उसने दिया है इस बार 0.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, V2 दिया है 0.6, 0.6 दिया, कितना 0.5 दिया, सॉरी बच्चों, मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं ना बेटा, ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हो, पता चले आप बिना वजह झूठी यहाँ भर रहे हो बेटा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बेटा आगे बढ़ने के लिए रोक दीजिए, वो कह दीजिए कि सर दोबारा बताओ, आगे मत बढ़ो। P2 हमें ज्ञात करना है बेटा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बेटा कमेंट कर दो तुरंत। हिंट में उसने क्या दिया, P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो V1 सॉरी V2 माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है ना, तो 1000 लीटर, वो 1000 ही मान लो, 1000। ठीक है, V2 दिया 0.5 का वर्ग माइनस 0.4 का वर्ग। ठीक है बेटा, 13 को दोबारा समझा दें। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ, फिर 13 को दोबारा समझेते हो। ठीक है बेटा, ओके। तो देखो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 1000 हो गया ये, पहले अंदर का सोल्व कर लो। 1000 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बेटा, 0.25 माइनस 0.16। ठीक है, कितना आ जाएगा 16। 25 में 16 का कितना बचेगा बेटा, 1/2 गुना 1000 गुना 0.09। ठीक है बेटा, दशमलव हटाओ, नीचे 100 आ जाएगा, 1/2 गुना 1000 गुना 9/100। 100 से इसे काट तो 10 आ जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा और 9 पंजे 45। ठीक है, P1 माइनस P2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 45। ठीक है, और आगे उसने क्या कहा है, उसने संकेत में हल दिया है। क्या दिया बेटा, उसने संकेत में हल दिया हमें, कैसे कि देखो कि जब आपका 45 आ जाएगा तो आपको क्या करना है, आप इसे चाहो तो बेटा यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन उसने जो हिंट में दिया है, उसने दिया है P1 माइनस P2 बराबर संकेत का जो हल दिया 45 सॉरी 0.045 गुणा 10 की घात 3।
इसका मतलब 45 ही है, और साथ में क्या कर दिया है 13.6, पता नहीं है क्यों कराया इसने 10⁻3, आवश्यकता तो थी नहीं, और इसका सॉल्यूशन कर दिया उसने फिर बेटा। ठीक है, इस पूरे का सॉल्यूशन क्या है, बिना वजह की सिरदर्दी कर दी बच्चों की। 0.045 गुणा 10⁻3 बटे 13.6 गुणा 10⁻3 गुणा 9.8, ये तो कट गया। ठीक है, 0.045 बटे 13.6 गुणा 9.8 इजिकल टू कितना आ जाएगा बेटा 0.000376। नोट कर लो। हाँ बेटा कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 13, इसको नोट करो आप जल्दी से। इस क्वेश्चन को बेटा आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, आंसर बना के यहाँ भी छोड़ सकते हो बच्चों। ठीक है, इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये तो आगे उसने संकेत में हल करने के लिए बोला था, इसलिए मैंने बोल दिया कि ऐसे हल कर लो। नोट कर लिया। इसको आप न हो सके कि यहां से ना करके यहां भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। सभी का नोट हो गया, नोट हो गया सभी का। ये लोग अगर ऊपर का नोट करना चाह रहे तो ऐसे बेटा। चलो बेटा एक बार महेश कुमार जी को क्वेश्चन नंबर 13 बता देते हैं बेटा, उनको समझ नहीं आया था। देखो बच्चे, इसमें क्या कह रहा था कि हमारे जल, ये त्रिज्या दी है पाइप की, ये पाइप की त्रिज्या क्या दी है बेटा, ये दी है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, इसका वेग इतना था, जल के बहने का वेग ये। अब यहाँ पे एक टोटी है, टोटी में 20 छेद है बेटा, टोटल कितने 20 छेद है बेटा। ठीक है, अब हमें बताना है प्रत्येक छेद से कितनी स्पीड से जल निकल रहा है, ये बताना बेटा। ठीक है, R1 का मान दिया ये, V1 का मान दिया है ये, R2 का मान दिया बेटा ये, और V2 ज्ञात करना है। अविरतता का सिद्धांत लगाया बेटा महेश कुमार, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। A1 V2 बराबर A2 V2, और यहाँ पे क्या मान लिया बेटा, जो टोटी के छिद्रों की संख्या है वो भी ले ली n, तो यहाँ पे n से गुना कर दी, ये कर दी। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर रख दिया, और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर रख दिया। यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, पाई से पाई कट गया। ठीक है बेटा, R1 कितना दिया है, ये रहा 1 × 10⁻², और R1 का स्क्वायर हो रहा तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिया। V1 का मान बेटा ये रहा 10 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ भी क्या लिख दिया 10 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड। छिद्र कितने थे बेटा 20, तो n का मान क्या रख दिया 20। ठीक है, R2 का मान ये रहा 1 × 10⁻3, ये रख दिया बेटा, साथ में V2। तो देखिए बेटा, देखो क्या हुआ, 2 दूनी 4, ठीक है 2 दूनी 4, घात कितनी हो गई -4, और यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, तो हो गई -6, -4 -2 हो गई बेटा -6, तो -6 से कट गई, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ 20 बचा। 10 क्या हो बेटा 20, सॉरी 20 आ गया 10 के भाग में। ठीक है, और हमने क्या करा 20 से इसको भाग कर लिया बेटा। ठीक है, 20 से हमने इसको भाग कर लिया, तो देखो आगे क्या हो गया, आगे 0.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ गया बेटा। ठीक है, नैना शर्मा ने आंसर दिया 1400 न्यूटन प्रति मीटर। किसका आंसर दिया बेटा, ये आपने किस चीज का आंसर दिया बेटा। चलो प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। 0.02 मीटर स्क्वायर व 0.04 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल के 2 क्षैतिज पाइप। ठीक है, इस बार 2 परिच्छेद के पाइप दे दिए, एक दूसरे जुड़े हुए, इनमें जल बह रहा है। पहले पाइप में जल की चाल ये है, और दूसरे में तथा दाब ये है, तो दूसरे में क्या बताना है, जल की चाल और दाब बताना है। ठीक है बेटा, चित्र देखो इस सवाल का, देखो बेटा चित्र देखेंगे, चित्र के माध्यम से फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि 2 हमारे क्षैतिज पाइप हैं, एक पाइप ये हो गया, और इससे जुड़ा हुआ है एक और पाइप, 2 पाइप जोड़ दिए, इनमें बह रहा है जल। क्या बह रहा है बेटा, जल। तो क्या कह रहा है, एक का क्षेत्रफल है 0.02 मीटर स्क्वायर, और दूसरे का है 0.04 मीटर स्क्वायर। फिर इसने क्या कहा है, पहले पाइप में जल की चाल, इसमें जल की चाल है 16 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और दाब कितना है 2 × 10⁻4,
तो इसमें चाल बतानी है दूसरे पाइप में और दाब बताना है बेटा। चाल का मान और दाब का मान, दो मान बताने बेटा। प्रश्न समझ आ गया? प्रश्न समझ में आ गया बेटा? तो पहले तो देखो बेटा क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 17 में अविरतता के सिद्धांत से, अविरतता के सिद्धांत से देखो क्या करेंगे, A1V1 बराबर A2V2, ठीक है बेटा, A2V2, ठीक है। तो देखो A1 कितना दिया है 0.02 मीटर स्क्वायर, तो 0.02 लगा दो। V1 कितना दिया बेटा, V1 दिया आपका 16, A2 दिया 0.04 और V2 हमें ज्ञात करना है। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 0.02 गुणा 16 बटे 0.04, दशमलव से दशमलव कट गया, 4 चौक 16 हो गया और V2 बराबर आ गया बेटा 8। V2 बराबर कितना आ गया 8, पहला आंसर आ गया बच्चों आपका। सूरज रोए गुड इवनिंग बेटा, बहुत लेट हो गए हो बेटा, अब तो क्लास के लास्ट में आ रहे हो बेटा आप, जब क्लास बिल्कुल लास्ट में चल रही है बेटा जब आए हो आप। ऐसे कैसे काम चलेगा है बेटा, ऐसे थोड़ी काम चल जाएगा बेटा, ऐसे तो बिल्कुल भी कार्य नहीं चलेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो। बेटा कक्षा 11 की क्लास चलती है 7 बजे से 7:50 तक, तो कक्षा 11 की क्लास चल रही है। कक्षा 12 की क्लास 9 बजे से होगी, कक्षा 12 की क्लास 9 बजे से होगी बेटा, ठीक है। और 7:50 से होगी आपकी कक्षा 10 की क्लास। नोट हो गया? नोट हो गया बच्चों? बाय बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। आगे बढ़े बेटा, चलो आगे देखते हैं क्या, आगे लगाओ बर्नौली की प्रमेय। अभी सवाल पूरा नहीं हो बेटा क्योंकि बर्नौली की प्रमेय, ठीक है बच्चों, बर्नौली की प्रमेय हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है बेटा। P1 का मान 2 गुणा 10 की घात 4 दिया है, प्लस इस बार रो को तो एक ही मान लो, एक मत मानो, पूरा 10 की घात 3 ले लो क्योंकि जल दिया हुआ है, ठीक है बेटा। और साथ में क्या हो जाएगा, V1 का मान दिया 16 का वर्ग इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ 10 की घात 3 गुना V2 कितना आ गया बेटा 8 का स्क्वायर, कितना आ गया 8 का स्क्वायर। तो देखो कितना हो जाएगा टोटल ये, कितना हो जाएगा टोटल ये 2 गुणा 10 की घात 4 प्लस 10 की घात 3 बटे 2 गुणा 16 का वर्ग, या 16 का वर्ग, 16 का वर्ग ही रहने दो, इज इक्वल टू P2 प्लस 10 की घात 3 बटे 2 गुणा 8 का स्क्वायर। क्या करोगे बेटा, प्लस को इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो P2 बराबर 2 गुणा 10 की घात 4, ठीक है बेटा, प्लस 10 की घात 3 बटे 2 गुणा 16 का वर्ग और साथ में माइनस 10 बटे 3 8 का स्क्वायर। देखो बेटा ये दोनों में से कॉमन, ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया 10 की घात 3 बटे 2 कॉमन, तो 2 गुणा 10 की घात 4 और कॉमन क्या निकाल लिया बेटा आपने, कॉमन आपने निकाल लिया 10 की घात 3 बटे 2 कॉमन, अंदर बचा 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखो 10 की घात 3 बटे 2, 10 की घात 3 बटे 2 दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर बचा 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा ये, देखो 2 गुणा 10 की घात 4 प्लस 10 की घात 3 गुणा, कितना बनेगा बेटा 256 माइनस 64। चलो बेटा ऐसे कर लो, 256 माइनस 64 से निकाल लो, मैं कुछ और शॉर्ट ट्रिक देख रहा था कि अगर हो जाए, चलो कोई बात नहीं बेटा ऐसे भी कर लेते हैं। 2/2 भी है बेटा, 2 गुणा 10 की घात 4 प्लस 10 की घात 3 बटे 2 गुणा 6 में से 4 गए 2, 5 15 में से 6 गए बेटा 9, 192 आ गया बेटा, कितना आ गया 192, ठीक है। 192 से अगर इसको काटते हैं बेटा तो कितना हो जाएगा 2 नीम 18 और एक बचा 2 छिक 12, तो 2 गुणा 10 की घात 4 प्लस 96 गुणा 10 की घात 3 हो गया बेटा, 96 गुणा 10 की घात 3 हो गया, ओके। अब क्या करते हैं, देखो बेटा 96 गुणा 10 की घात को 3 कैसे लिख लो, 2 गुणा 10 की घात 4 प्लस 9.6 गुणा 10 की घात 4, एक अंक दशमलव शिफ्ट कर लिया बेटा,
ठीक है, तो देखो आगे क्या हो जाएगा बेटा, 10 की घात 4 तो कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 2 गुणा 9.6, तो 96 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 100, देखो 2 छिक 12, 2 नीम 18 और 19, सॉरी बेटा तो प्लस है ना, ये तो प्लस है, गड़बड़ हो गई, प्लस है ना बेटा ये तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 9.6 प्लस 2 6.11 है, तो बेटा 11.6 गुणा 10 की घात 4, 11.6 गुणा 10 की घात 4 हो गया बेटा, या फिर क्या करो एक अंक दशमलव शिफ्ट कर लो, तो 1.16 इंटू 10 की पावर 5 P2 का मान ज्ञात हो गया। ठीक है बेटा, P2 का मान आपने ज्ञात कर लिया, नोट कर लेंगे। चलो बेटा, ज्ञात हो गया P2 का मान, नोट कर लो। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन रहा है ये, कोई बात नहीं, चलो लॉन्ग क्वेश्चन रहा है कोई बात नहीं, एक बार स्टार्टिंग से देख लेंगे सही बच्चे। देखो यहाँ से स्टार्ट किया था बर्नौली की प्रमेय से, फटाफट नोट करेंगे, यहाँ से बर्नौली की प्रमेय से नोट कर लो फटाफट। आगे जा दी गई, मम्मा की गल गई थी मंदिर में, मम्मा की गल गई थी मंदिर में, मंदिर में मम्मा की गल, राजस्थान। नोट हो गया, आगे देखो, ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन, नोट कर लो। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक चीज कहना चाहूंगा, 29/7/2023 और 30/7/2023 में इन 2 दिन बेटा आपके स्कूल की छुट्टी रहेगी। ठीक है, इन 2 दिन स्कूल का अवकाश है बेटा। ठीक है, तो आपकी क्लास इन दोनों दिन बेटा क्या रहेगी, 6 बजे से 8 बजे तक रात में, शाम के समय बेटा लाइव रहेगी। ठीक है, लाइव क्लास रहेगी आपकी 6 से 8। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई सभी को, 6 से 8 आप लाइव रहोगे इन 2 दिन बेटा, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कवर करने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, अभी देखिए हमारे चैप्टर के 3 न्यूमेरिकल बचे हैं बेटा, 3 न्यूमेरिकल रह गए हैं, तो कल क्या करेंगे बेटा, कल आके पहले इन 3 न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे बेटा। ठीक है, और इन 3 न्यूमेरिकल को करने के बाद क्या करेंगे, फिर हम अपने नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद में हम अपने नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है बेटा वृत्तीय गति। इसका नाम, अगले चैप्टर का क्या नाम बेटा, वृत्तीय गति। तो हम इसके अगले चैप्टर में से आके बेटा इसके न्यूमेरिकल हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, कल वृत्तीय गति स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ में इसके बचे हुए 3 न्यूमेरिकल बेटा। आज हमने 11 से लेकर 17 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन किया बेटा। ठीक है, 11 से 17 प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है, बचे हुए 3 का कल कर लेंगे। ठीक है बेटा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, ज्यादा बड़े नहीं आने वाले 3 भी। ठीक है, फिर स्टार्ट कर लेंगे वृत्तीय गति। ओके बेटा, समझ आ गई बात सभी को, तो कल सभी आएंगे क्लास में, छुट्टी नहीं करेगा बेटा। और जिसको बेटा 6 से 8 में आने में आपत्ति बेटा, देखो उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल आप सोल्व करोगे उतना ज्यादा बेटा आप ही सीखोगे, मैं नहीं सीखूंगा बेटा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। ऐसा कर दिया तो इसका बारिश भी हो जाए तो नहीं देने का, जिसमें जो आया था वो क्या है कि कुछ वो कहीं पैक करके इसमें
नहीं दिख रहा।